पैरा अप्रोच, 5 पैरा अप्रोच या रूल, व्हाटएवर तुम बोलोगे, रूल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक। ठीक है, तो भैया कौन सा ऐसे का आने का संभावना या फिर कौन सा एग्जैक्ट ऐसे आएगा, थोड़ा आप बोल दीजिए। ठीक है, एक बात सुनो बेटा, डायरेक्टिव राइटिंग फिर भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट ऐसे वी कांट प्रेडिक्ट। ठीक है यार, मैं तुमको दो तीन चीज बोलने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, मतलब जो भी ऐसे तुम लिखने वाले हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, बट व्हाटएवर ऐसे यू विल बी राइटिंग टुमारो, प्लीज नोट दिस थिंग। और मैं जो चीज बोल रहा हूँ थोड़ा एक बार ध्यान में रखना, ठीक है। हो सकता है, मेरे को काफी सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, भैया कोई बड़े क्रिएटर तो बोल रहे हैं कि नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव ना लिखने के लिए या फिर सब ऐसे एक होता है। भाई मैं एक बार भी नहीं बोला कि सब ऐसे एक नहीं होता है। एवरी ऐसे व्हाटएवर ऐसे राइटिंग अगर सही से उसको लिखा जाए तो उसमें मार्क्स कैरी करते हैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मान लो कोई बच्चा जो एकदम पढ़ाई नहीं किया या फिर जो ऐसे प्रैक्टिस एकदम नहीं किया, ठीक है, एकदम ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया, अभी लास्ट मोमेंट है, अभी क्या है बेटा, लास्ट मोमेंट है, ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में किस ऐसे क्या मार्क्स कैरी करते हैं, मैं वही चीज बोला था। ठीक है, देखो अगर तुम बहुत बढ़िया हो, यू कैन गो फॉर शॉर्ट स्टोरीज, यू कैन गो फॉर एक्सपोजिटर, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द एसेस यू फील लाइक, बट इफ यू आर नॉट दैट मच गुड, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि भैया मेरे को मार्क्स चाहिए लास्ट मोमेंट में, तो कौन सा ऐसे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। देखो हर ऐसे कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ मार्क्स, बट हर ऐसे का लिखने का तरीका, ठीक है, वेज इज डिफरेंट, वेज इज डिफरेंट। ठीक है भैया, कैसे कैसे क्या डिफरेंट है, थोड़ा मैं ये लेके बात करने वाला वीडियो के अंदर, वीडियो को एंड तक देखो। एंड इफ यू वांट लाइव सेशन टुनाइट, आज रात को होल नाइट या फिर आज रात को चाहिए, कमेंट करो एंड एवरीबॉडी नीड टू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक करते हो तो मैं लाइव आऊंगा, आके पढ़ाऊंगा आज रात, चाहे कितना भी रात क्यों ना हो जाए। ठीक है, चलो अच्छा, नीचे गूगल फॉर्म बेटा, गूगल फॉर्म को भर देना फॉर योर कॉलेज रिलेटेड इंक्वायरीज। ठीक है, चलो लेट्स सी। अच्छा, पहला बात यह कि भैया हमेशा याद रखो बेटा, ये सीआईएससी के रूल है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सीआईएससी के रूल है। क्या रूल है कि योर एसे शुड बी 5 पैरा रूल, 5 पैरा रूल। ठीक है भैया, 5 पैरा रूल क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ विल बी योर इंट्रोडक्शन, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ विल बी योर बॉडी 1, third para will be your body 2 and fourth para will be your body 3 and last but not the least will be your conclusion। ठीक है, तो ये 5 पैरा रूल बेटा सब लोग प्लीज करते हुए जाना। ठीक है, अच्छा मैं और एक चीज तुमको दिखा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि बेटा कुछ चीजें तुमको देना है, जैसे कि बेटा expand the main point whatever essay you will be writing tomorrow's paper, in tomorrow's paper please mention expand the main point। ठीक है, key define term, offer explanations, give examples and give additional details, ये सारा चीज हमको मेंशन करना है। अब पॉइंट आता है भैया, what is the difference between narrative essay versus your descriptive essay versus your argumentative essay। see नैरेटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है ना बेटा, कि हमको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन मिल जाता है फ्रॉम सीआईसी काउंसिल कि यही बारे में लिखना है। ठीक है, मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं वही चीज तुमको बताने वाला था कल रात को, जो लोग कल रात का लाइव देख रहे थे। ठीक है बेटा, क्या है एक बार देख लो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर के पेपर की, इधर तुम देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एसे, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एसे में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन हैड बीन गिवन बाय सीआईसी काउंसिल। ठीक है, the children library in your locality was neglected condition, you and your friend visited it recently and decided to do something about it, what did you see there and how did you bring about the significant change, means what did you see there and how did you, means they are asking you and they are writing this point कि you have to write, if you are writing descriptive essay you need to माने यही पॉइंट तुमको लेके चलना है, you need to brief all those points and the direction of directed writing had been given by CIC council in this particular question, but उस जगह में अगर हम मान लो कोई वन वर्ड वाला देखते हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारा फ्रेंडशिप, तो इसमें कुछ डायरेक्शन या फिर डायरेक्टिव्स नहीं दिया जाता है या फिर नहीं दिया गया है। अगर हम बात करते हैं बेटा पिक्चर कंपोजिशन की फॉर आईसीएससी, जो कि आईसीएससी के लिए है बेटा, ऑन दैट टाइम दैट इज बेसिकली फॉर एनालिसिस बेसिस। ठीक है, मतलब मान लो मैं कोई पिक्चर देखा, एक पिक्चर था बेटा आईसीसी में आया था, एक बच्चा जूता लेके ऐसे सेल्फी खींच रहा है, तो वो तुम गरीबी भी दर्शाते हो, तुम वो देखे कुछ बच्चा का हैप्पीनेस भी दिखा सकते हो। अब पॉइंट है कि मेरे को कोई चीज देख के मेरा एनालाइजेशन एंड तुम्हारा एनालाइजेशन विल बी डिफरेंट। बेटा हर एक इंसान का प्रोस्पेक्टिव या परसेप्शन डिफरेंट होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई डोंट नो, जो भी बड़ा क्रिएटर तुमको बोला है वो लोग सही बोला है, उसके का जो लिखने का तरीका है बेटा वो डिफरेंट होता है।
हर एक इसे सेम नहीं होता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर डिस्क्रिप्शन हैड बीन गिवन बाय सीआईसी काउंसिल, डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट ऑन रीओपनिंग द लाइब्रेरी, हाउ यू फील, मींस तुम्हारा फीलिंग क्या है, तो वो पॉइंट तुमको दे दिए लिखने के लिए। बट इस समय तुमको खुद से पॉइंट निकालना पड़ेगा, यू नीड टू गेट दैट कोटेशंस, तुमको चिंता करना पड़ेगा, या फिर पिक्चर कॉम्पोजिशन के अंदर योर एनालाइजेशन एंड माय एनालिसिस माइट बी डिफरेंट और विल बी डिफरेंट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा ये लोग क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी। ठीक है, अच्छा तो कंक्लूजन ऑफ द एसे, सम ऑफ द आइडियाज एंड कवर्स जो भी है मैं तुमको भी आ रहा हूं बेटा, बेसिक जो बच्चा एकदम प्रैक्टिस नहीं किया, you can go for any kind of essay, but descriptive if you choose, I think that is best for those who haven't done this kind of essay much। ठीक है, चलो डिस्क्रिप्टिव में क्या बोला, अच्छा क्या क्या टाइप है सिलेबस के अंदर एक बार जान लो। डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, नैरेटिव है, एक्सपोजिटरी है या फिर वन वर्ड, ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, रिफ्लेक्टिव है एंड शॉर्ट स्टोरीज है। 1 2 3 4 5 6 इज देयर इन योर सिलेबस, राइट। अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा डिस्क्रिप्टिव के अंदर। ठीक है, क्या बोला देखो, this type of stories or essays, the purpose of the writer is to describe a person, a place, a thing, a event in such a vivid details that the readers can easily form a mental picture and image what is going to be written in this particular thing। ठीक है, मतलब descriptive के अंदर try to understand that you are describing some incident, you are describing some conditions। हो सकता है भैया किस टाइप का इसे आने वाला है कल पेपर के अंदर, वो तो शायद हम नहीं बता पाएंगे, वो कुछ भी आ सकता है, बट जो भी आएगा उसके अंदर यू विल गेट द डायरेक्शंस और डायरेक्टिव्स बाय सीआईसी काउंसिल कि ऐसे को किस तरीके से बनाना है, ऐसे को किस तरीके से लिखना है, कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, इवेंट से, प्लेस से, पर्सन से तुमको डिस्क्राइब करना है, मतलब तुमको डिस्क्राइब चीज को विवरण देना है। ठीक है, और एक चीज जब तुम लोग लिख रहे हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कोई चीज मान लो मॉर्निंग सीन तुमको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है बाय सीआईसी काउंसिल, ऑन दैट केस प्लीज डिस्क्राइब दिस आल्सो, साउंड, स्मेल, फीलिंग, टेस्ट। ठीक है, a good description demand the sensory details, a figurative language and a dominating impression and a precise sentence and carefully organization। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब थोड़ा हमको बोलिए, कोई भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या क्या चीज मांगते हैं। आज मान लो मॉर्निंग सीन्स, तुम गए हो अपने ग्रैंडफादर के हाउस जो कि गांव में है, ठीक है, तो तुम उनके साथ सुबह में मॉर्निंग वॉक पे निकले हो, तो तुम्हारा गांव का वो मॉर्निंग सीन यू नीड टू मेंशन। अगर कहीं चाय पी हो तो चाय का टेस्ट, दुकान में जो लोग बैठा हुआ है वो लोग क्या टॉपिक लेके बात कर रहे हैं, अगर कोई स्मोक कर रहा है या चिलम जला रहा है तो यू हैव टू मेंशन दैट थिंग आल्सो। गांव का रास्ता, गांव का गंध, ठीक है, गाय या भैंस चरा रहा है वो डिस्क्रिप्शन, कोई माने कुछ बदबू आ रहा है वो भी तुमको, हर एक चीज यू नीड टू गिव फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एसे। ठीक है, to create mental picture you have to employ specific adjectives and figurative language and words related to that sentence। अच्छा ये तुम अगर बोलोगे तो मैं तुमको एक छोटा सा चीज बोल सकता हूँ, जैसे कि people of our village they used to say गोधुली, गोधुली मीन्स उसका डिस्क्रिप्शन तुम एक कोटेशन में लिख के तुमको उसके बारे में तुमको लिख सकते हो। So this all create a good impact in your descriptive essay कि हाँ यार ये descriptive से जो लिख रहा है इसके अंदर they are giving figurative speech और figurative language। ठीक है, तो ये सारा चीज ऐड होते हैं while they will mark you in your ISC। ठीक है, तो बेटा descriptive उन सारे बच्चे लिख सकते हो जो इसमें माहिर हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम आते हैं नैरेटिव में। ठीक है, नैरेटिव ऐसे बेसिकली हम बोलेंगे इट्स अ फर्स्ट पर्सन चीज। ठीक है, अच्छा a personal narrative essay simply a personal story and we have at least a few of them of to tell, मतलब हम किसी को नैरेट कर रहे हैं, हम किसी को नैरेट कर रहे हैं। भैया नैरेट किसको कर रहे हैं, मान लो कि तुम्हारे दोस्त तुमको पूछा कि भाई तू तो गया था घूमने दार्जिलिंग या कश्मीर, सो घूमने जाने का एक्सपीरियंस है, फिर क्या क्या उधर किया, प्लीज हमको थोड़ा बोलना क्या क्या, तो तब तुम लोग जो नैरेट कर रहे हो दैट इज व्हाट वी कॉल नैरेटिव स्टोरी। ठीक है, अच्छा तुम क्या बोलो, समथिंग प्ले एंड मूवी यू हैव नैरेट, अ पर्सन हु स्टैंड असाइड एंड टेल हिज और हर स्टोरी। मतलब ये नैरेटिव स्टोरी, ये इजी क्यों मैं बोला, मैं इसीलिए इजी बोला क्योंकि नैरेटिव स्टोरी में हम ऑलरेडी बहुत सारे इंसिडेंट अपने दोस्त को, अपने क्या बोलते हैं बेटा क्लासमेट्स को शेयर करते हैं। ये तेरे को पता है कल क्या हुआ था यार,
कल जब हम जा रहे थे ना यही इसको ही बोलते हैं बेटे देखो यार तुम चीज को बहुत हवा मत करो, चीज बहुत इजी है। सिर्फ इतना याद रखो कि नैरेटिव स्टोरी को लिखा कैसे जाता है एंड डिस्क्रिप्टिव स्टोरी को लिखा कैसे जाता है, पर बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, द स्टोरी यू चूज आर टू राइट विल बी अ नैरेटिव एसे, ठीक है। क्या है? Unlike some other essays and form, personal narrative essay is written in the first person point of view or viewing point. भैया what do you mean by first person viewing point? अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ तो दैट केस मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। अगर तुम किसी और दोस्त के सामने बोल रहे हो तो वो हो गया सेकंड पर्सन, मींस मैं तुमको बोला तुम अपने मम्मी को बोले तो दैट इज सेकंड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन मतलब मैं तुमको स्टोरी को नैरेट कर रहा हूं, राइट। अच्छा, बिकॉज दिस इज योर स्टोरी यू कैन पेपर इट विद आई, मी, माई एंड माई, मीन्स नैरेटिव इसमें हम लोग कर सकते हैं मी, व्हाट आई सॉ, ठीक है। मतलब जो देखा, मैं किया, मैं बोला, मेरा फीलिंग्स, मेरा इमोशंस, ठीक है यार, समझ पा रहे हो? मतलब तुम नैरेट करो चीज को, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि तुम ही फर्स्ट पर्सन हो। अच्छा, दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड लाइक एक्सपीरियंस पीस लाइक एन opinion. The argumentative essay would have been written in the first person but would have dwelling more thoughts. अच्छा, difference between narrative and argumentative essay is that argumentative essay के अंदर भी मैं मेरा पॉइंट बोलूंगा और इधर मैं कोई स्टोरी को नैरेट कर रहा हूं, ठीक है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आर्ग्यूमेंटेटिव essay के अंदर हमको एक प्रॉपर पॉइंट उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए चाहिए, बट इन नैरेटिव essay we don't need to give any kind of point for any kind of justification. बात को समझ पा रहे हो बेटा? मतलब मान लो कि हम कोई आर्ग्यूमेंटेटिव essay कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव essay के अंदर इफ आई एम राइटिंग फॉर दैट टॉपिक, so I should have at least 3 good genuine points to justify that why I am with this topic. For example, अगर तुम बोलोगे बंगाल में वोट है, ठीक है, बंगाल में वोट है, मैं तुमको नॉर्मली एक मुद्दा बोल रहा हूं, बंगाल में वोट है 2026. So if I'm happy with the government, then why I'm happy with Trinamool Congress government? And if I'm not happy with the government, then I will say that I'm not happy with the government who is there in center, they are doing a good work, ठीक है। उसके लिए मेरे को जस्टिफाई करना 3 पॉइंट। मतलब अगर हम फॉर में बोल रहे हैं तो मेरे को फॉर में बोलना पड़ेगा, अगर हम अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो अगेंस्ट में 3 रिलेवेंट पॉइंट चाहिए। मान लो कि अभी बजट हुआ है, बजट ऑल्दो जिस टाइम बजट हुआ है उस टाइम में तुम्हारा पेपर बन गया था, बट अगर बजट पे कोई बात बोलने के लिए बोला जाएगा तो बजट में हम लोग बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार दे आर आस्किंग फॉर लाइक दे आर गिविंग मोर टैक्स टू द मिडिल क्लास देन एनी कॉर्पोरेट, वी कैन से दैट थिंग, ठीक है। एंड क्या क्या वेज में वो कर रहे हैं यू हैव टू मेंशन, तो जो भी तुम दोगे व्हाटएवर पॉइंट विल बी देयर यू हैव टू गिव द रिलेवेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। बट इन नैरेटिव ऐसे हमको उसके बारे में बोलने का कोई दरकार नहीं है, सिर्फ नैरेट करने का दरकार है, ठीक है। योर नैरेटिव ऐसे विल बी द इवेंट ड्रिवन। कोई इवेंट हुआ था कि हाँ भाई हम गए थे अपने बरदादा के घर गांव में, हम इवेंट ये हुआ था, पता है तेरे को उधर क्या हुआ था, बच्चे लोग टायर से खेलते थे, गांव में बहुत कम अमाउंट ऑफ गाड़ियां चलता है, तो इवेंट बेस्ड, ठीक है। कोई इवेंट हुआ, कोई कुछ हुआ जो तुम देखे वो तुमको बोलना पड़ेगा, राइट। यू आर नैरेटिंग एन इवेंट ऑफ योर फैमिली, यू मस्ट ऑर्गेनाइज इट्स क्रोनोलॉजी, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड इतना याद रखो नैरेटिव एसेस आर टाइम बाउंड अनलाइक डिस्क्रिप्टिव एसेस। डिस्क्रिप्टिव एसेस इज नॉट टाइम बाउंड, नैरेटिव एसेस आर टाइम बाउंड, ठीक है। अच्छा, एंड ऑल्सो नैरेटिव एसेस आर जनरली रिटन इन सिंपल पास्ट। पास्ट में लिखा जाता है जो इंसिडेंट हो गया था, जैसे कि पता है मैं कल रात को लाइव किया था, पता है कल रात को लाइव के अंदर बहुत सारे बच्चे आए थे, पता है कि लास्ट ईयर भी मैं इस टाइम में लाइव कर रहा था फॉर आईएससी 2025 के लिए, तो मैं नरेट कर रहा हूँ इंसिडेंट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नैरेटिव एसे, ठीक है। ये भी काफी इजी रहता है बेटा लिखने के लिए। अच्छा, एक्सपोजिटरी ऐसे मैं बेटा ये आज तक मैं जिंदगी में कभी खुद ट्राई आउट नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, तो ठीक है। मैं आर्ग्यूमेंटेटिव लिखा एग्जाम के अंदर, मैं डिस्क्रिप्टिव लिखा नंबर अच्छा मिला, मैं नैरेटिव लिखा नंबर अच्छा मिला, आर्ग्यूमेंटेटिव में नंबर भी बहुत अच्छा मिला, ठीक है। मैं शॉर्ट स्टोरीज भी बेटा कभी काफी कम लिखा, हाँ पिक्चर ट्यूटोरियल लिखा था जो कि आईसीसी के लिए, आईएससी के लिए नहीं, ठीक है। अच्छा, ये इसका मेनली पॉइंट ये है ना कि बेटा द एक्सपोजिटरी एसे इज अ जेनरिक ऑफ एसे that requires student to investigate an idea, evaluate events and expose on the ideas and set for an argument to concern the ideas, means
वन वर्ड के अंदर तुमको संगे संग चिंता करना है। ये ऐसे कोई तुमको डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ये ऐसे के अंदर सीआईसी काउंसिल इज नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ डायरेक्शंस कि भाई तुम इस साइन से जाओ, तुम इसको इलेबोरेट करो, ठीक है? नहीं, तुमको इसके इन्वेस्टिगेट करना है, तुमको इसके ऊपर आइडिया बनाना है, तुमको इवेल्युएट करना है, एंड तुमको इसका एविडेंस भी देना है। भाई मैं इसीलिए बोल रहा था ये ऐसा हार्ड है, इट इज नॉट इजी ऐसे, ठीक है? हाँ, अगर सही से लिखा जाए तो मार्क्स यू विल गेट डेफिनेटली, whatever marks is there 20-25 will get, ठीक है? बट लिखने के तरीके से ये हार्ड है। मेरा पॉइंट तुम समझो मैं क्या बोल रहा था, कि ये ऐसे लिखने के तरीके से हार्ड है बिकॉज इतना कुछ खुद करना पड़ा, आइडिया भी खुद देना पड़ रहा है, ठीक है? अच्छा, तो सेट प्रॉपर आर्ग्यूमेंट कंसर्न ऑफ दैट आइडिया, जो आइडिया भी हम दे रहे हैं भाई, भाई हम इवेल्युएट भी हम कर रहे हैं, ठीक है भाई, हम एविडेंस भी देंगे, हम एक्सपोज भी करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आइडियाज को भाई आर्ग्यूमेंट, उस जो आइडिया हमने उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी बनानी है, तो इतना कुछ करना पड़ता है इस ऐसे के अंदर, ठीक है? इन अ क्लियर एंड कंसिस्ट मैनर, दिस कैन बी accompanied through the expository essay explain the topic and logic is straightforward, माने the topic is logical and straightforward, जो टॉपिक है, हाँ ये मेन पॉइंट है, ये लॉजिकल होना चाहिए, जो भी तुम बोलो तुम एकदम इसके ऊपर कोई नहीं कि हम जैसे कि डिस्क्रिप्टिव इसमें लिख सकते हैं कुछ भी, कोई नैरेटिव इसमें हम लिख सकते हैं कुछ भी, तो इसके अंदर लॉजिक भी रहना पड़ेगा, एंड वो बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना है, घुमा फिरा के नहीं, ठीक है? अच्छा, इन आईएससी दिस टाइप ऑफ एसेस आर टर्म्ड एज अ one word essay that can be handled in any manner whatsoever, therefore you have a fair opportunity to become creative instead of just being informative। तो ये जो मेन पॉइंट है बेटा, being creative, ठीक है बेटा? अगर if you are a creative person you can go for it, अदरवाइज मार्क्स के लिए करना है तो मैं बोलूंगा बेटा अगर कभी जिंदगी में ट्राई आउट नहीं किए हो तो खतरों के खिलाड़ी कल मत बनना, ठीक है? जो मैं बोल दिया वही करके आना, ठीक है? मैं एकदम ओपनली बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी बड़ा क्रिएटर, छोटा क्रिएटर, बड़ा एजुकेटर कुछ भी बोल रहा है भाई, मैं तुम्हारा भैया होके बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, अगर पहले करके रखे तो ओके, अदरवाइज बेटा एकदम करके जाने वाले को तो दिक्कत पड़ोगे, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, ठीक है? मैं विद ड्यू टू रिस्पेक्ट टू ऑल द एजुकेटर्स दे आर ऑन यूट्यूब, ठीक है? तो दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस, नो इश्यूज, बट पॉइंट इज दैट कि मैं एक बच्चा के प्रोस्पेक्टिव से बोलता हूँ, ठीक है? मेरे को पता है भाई तुम सारा साल क्या किए हो, ठीक है? उन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को लग रहा है कि भाई तुम लोग बहुत पढ़ाई किए, तुम लोग पढ़ाई वगैरह बहुत कम की हो, अभी पढ़ रहे हो सब लोग, मेरे को ये भी पता है, ठीक है? लॉन्ग लैंग्वेज कोई पढ़ाई नहीं करता, सच बोलेंगे तो कमेंट के अंदर बताना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है, लीडिंग, अच्छा आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये तुम लिख सकते हो 20 मार्क्स का, ठीक है? A leading tone in argumentative essay is the position to prove that present point of view in the is correct one, ठीक है? And poses more truthful argument by any other opinion। argumentative essay हम लोग ऑलरेडी स्कूल में बहुत बार किए हैं, हम लोग जो डिबेट था, डिबेट के अंदर तुम लोग बहुत बार बनाए हो कि भैया आर्ग्यूमेंटेटिव essay माने आर्ग्यूमेंट किए हैं, तो जो पॉइंट के ऊपर हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जो मान लो मैं तुमको बोल रहा भैया बजट के ऊपर हो सकता है, बजट, तो बजट क्या सही है या गलत? भैया हमको उतना पता नहीं है सही है गलत, भाई तुमको थोड़ा तो पता है ना। अगर तुम बोल रहे हो हाँ जो बजट बनाया गया है 2026 में इट्स बेस्ट बजट, यू हैव टू जस्टिफाई। अगर तुम बोलो कि नहीं भाई बजट, अगर सच बोलेंगे ना बजट में ना बहुत पैसा हमको भी टैक्स देना पड़ता है, ट्रस्ट मी यार, टैक्स बहुत मांगता है, टैक्सेशन मिडिल क्लास को बेटा खत्म कर दिया। चाहे तुम किसी पार्टी का सपोर्टर हो, मतलब जो हमारे, मतलब ये तुमको जस्टिफाई करना है, जो तुम बोल रहे हो तुमको जस्टिफाई करना है, ठीक है? जो भी है बेटा। अच्छा, thus you make a stand is must, एक स्टैंड तुमको लेना पड़ेगा इन आर्ग्यूमेंटेटिव essay। स्टूडेंट cannot sit on a fence, तुम कोई फेंच में नहीं बैठ सकते हो, तुमको इधर फॉर में आना है नहीं तो अगेंस्ट में आना है, इधर फॉर में आना है नहीं तो अगेंस्ट में आना है, ठीक है? दे शुड प्रॉपरली रिजोनेट इन क्या इंडक्शन एंड conclude must be proven by theories of argument। अच्छा मैंने इसका सिंपल सा बात है कि देखो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ क्या है, अच्छे से समझो। कोई भी अगर 3 पॉइंट अपने मन में आया, ठीक है, अगर 3 पॉइंट फॉर में बोल सकते हो या फिर अगेंस्ट में बोल सकते हो, ठीक है, तो तभी इसको पकड़ना। अगर संग संग पॉइंट दिमाग में आ गया कि भैया ये 3 पॉइंट मेरे सॉलिड 3 पॉइंट है, 3 एग्जांपल है, 3 पॉइंट है, हम लिख सकते हैं बड़ा चढ़ा के प्रॉपर्ली, तब इसको पकड़ना। अगर लग रहा है भैया अगेंस्ट में भी हमको पता है कि 3 पॉइंट जो दिया गया है, मान लो मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बेटा जो पेपर आया कल लास्ट ईयर, ठीक है, क्या बोला है? फिल्म स्टार
आर गुड मॉडल्स फॉर यंगस्टर, आर्ग्यू इधर फॉर और अगेंस्ट। अगर तुम फॉर में बोलोगे तो फिल्म्स आर रियली अ गुड रोल मॉडल फॉर यंगस्टर बिकॉज दे, तुम बोल सकते हो। अगर अगेंस्ट में बोलोगे, अगर इफ यू आर सेइंग इन अगेंस्ट, मैं बोल सकता हूं अबाउट द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, he is a filmster and a role model of a lot of youngsters, even he's a young role model of me also, but as he is not from a very good background, ठीक है, उसका पापा कोई प्रोड्यूसर नहीं था, तो उसको कैसे मार दिया गया, उनको कैसे मर्डर कर दिया गया, मैं जस्टिफाई कर सकता हूं इस पॉइंट को। अगर ऐसा पॉइंट है तो लिखो बेटा, अगर ऐसा पॉइंट है तो जरूर लिखो, ठीक है, माने ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तुमको होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला है, a common method of writing in an argumentative essay is that 5 para approach, मैं बार-बार बोल रहा हूं 5 para approach, 5 para approach या rule, whatever तुम बोलोगे, rule, ठीक है, 5 para rule। It is if sounds straightforward, that is because in fact the method is consistent, like introduction, para 3 evidence, मैं अगेन बार-बार evidence चाहिए भाई, evidence चाहिए, we need evidence, ठीक है, कहां है दया, evidence कहां है दया, ठीक है, evidence चाहिए। And most importantly conclusion, to build your argument, support them with historical pieces of evidence and factual data। मान लो कि राम मंदिर के जो बाहर, यार सब बोलना नहीं चाहिए बेटा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बट अगर मुद्दा आ गया तो तुमको जस्टिफाई करना है मुद्दा को, अगर कर सकते हो तभी लिखो, नहीं तो मत करो, ठीक है। अच्छा भैया, इसके बाद क्या है, इसके बाद में रिफ्लेक्टिव है। रिफ्लेक्टिव को मैं नहीं बोलूंगा बेटा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट स्टोरीज एक बार देख लो बेटा, शॉर्ट स्टोरीज में अगेन बोल रहा हूं, शॉर्ट स्टोरीज भी इज नॉट दैट मच इजियर इफ यू हैवंट प्रैक्टिस। भैया क्यों, क्योंकि बेटा a fictional narrative essay usually all stories element beginning and end, plot, character, setting, climax, एक स्टोरी के अंदर इतना कुछ रहता है, तो भाई 3 घंटे के अंदर पेपर समाप्त करेंगे या शॉर्ट स्टोरीज लिखेंगे? अगर लिख सकते हो नो इश्यूज, लिख सकते हो नो इश्यूज, ठीक है भैया, बट सुन लो मैं क्या क्या पॉइंट है। अच्छा, इट यूजुअली टोल्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट्स यूजुअली हैव अ पर्पस व्हिच इज यूजुअली स्टेटेड इन ओपनिंग सेंटेंस। Opening sentence should be very good enough for a reader to read your short stories। 3 mistakes of my life अगर हम बोलेंगे, जैसे कि चेतन भरत लिखा था, तो ये ओपनिंग सिर्फ टाइटल पर कितना अच्छा लगा कि भाई कुछ तो हुआ है इसके अंदर, राइट। तो वैसे ठीक है, तुम जो लिखने वाले हो ऐसा कुछ अनयूजुअल, कुछ इनोवेटिव ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। यू कैन मे यूज डायलॉग्स, भाई डायलॉग्स तुम यूज कर सकते हो इसके अंदर, डबल कोटेशन देके, अगर है कहानी सुनो, जुबानी सुनो, अगर है तो लिख सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। अदरवाइज भाई इसको छूना मत, अदरवाइज इसको जो बच्चा है छूना मत इसको बेटा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड इट इज written with a sensory details and a vivid description to involve the reader, all these details related to some way in the main point of writing is making, ठीक है। अच्छा, क्या क्या है, सेटिंग है, मेन कैरेक्टर है, प्लॉट है, क्लाइमेक्स है, एंडिंग है, मैं बहुत कुछ इसके अंदर तुमको देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बोला, देखो यार, will this couple ever have children or will the babies ever have parents, ठीक है। क्लाइमैक्स, the birth parents choose to give up the babies, जो भी है बेटा, यार ये थोड़ा हार्ड है, तो मैं अगेन बोलूंगा बेटा इसको देख के करना, बाकी कमेंट करो बेटा। आई होप सो तुमको मैं ऐसे वगैरह बोल दिया क्या अच्छा है क्या नहीं है, एंड कमेंट करो बेटा, एंड प्लीज जो पॉइंट्स बोले याद रखो, इसे बहुत बढ़िया, ठीक है। कौन सा ऐसे आने वाला है समझ गए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, कमेंट करो इफ यू वांट लाइफ प्ले, थैंक यू।